सुरक्षित है महिलाओं के लिए या नहीं? सुरक्षित ही है। दिल्ली सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लड़कियों के साथ आए दिन ऐसे केस होते रहते हैं, तो क्या लड़कियों को हक नहीं है कि वो बाहर निकल सके? जब डॉक्टर लोग ऐसे काम करेंगे तो फिर आम पब्लिक क्या करेगी? ऐसे इंसानों को तो फांसी लगा दो, बस बात ही खत्म हो जाए। तो ये नहीं देखते ना कि अपनी बेटियां तो दूसरे की बेटियां हैं, ये सोचना चाहिए। जो भी कोई ऐसा काम करता है उसको फांसी दे दे बस, चाहे मेरा बेटा हो चाहे किसी और का बेटा हो। ये पब्लिक है ना, ये भी तो कम नहीं है ना। रात में नशा करके ऐसे घूमते हैं जैसे कोई लड़कियां हैं कि पता नहीं क्या हो गया कि ये बाहर ही क्यों निकल रही है लड़कियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत और मैं हूं तान्या सिंह। इस वक्त मैं आ चुकी हूं नई दिल्ली में, जहां हम बात करने वाले हैं बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक हादसा जो कोलकाता में हुआ था, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। इसका बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो औरतों, महिलाओं और डॉक्टरों पर पड़ा है। तो आज उसी बारे में जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं और कुछ महिलाओं से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या वो दिल्ली में सेफ फील करती हैं या नहीं। तो मैम, जिस तरीके का माहौल है, क्या आपको लगता है कि दिल्ली सुरक्षित है महिलाओं के लिए या नहीं? सुरक्षित ही है जी। देखो, हम तो आते हैं, हम घर में से ही आते हैं और अपने सामान लेके घर चले जाते हैं। हमें इतना वो नहीं है किसी के भाई बाहर जाने का। हम तो घरेलू महिला है, बस काम से आए, काम से घर से आए। दिल्ली सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लड़कियों के साथ आए दिन ऐसे केस होते रहते हैं, तो क्या लड़कियों को हक नहीं है कि वो बाहर निकल सके? बिल्कुल, निर्भया और जो कोलकाता में इतना बड़ा कांड दो ऐसे इंसानों को तो फांसी लगा दो, बस बात ही खत्म हो जाए। तो आपको क्या लगता है सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? दिल्ली सरकार कुछ कर रही है लड़कियों के लिए? अब दिल्ली सरकार करने को तो कर ही रही है, लेकिन लोगों को तो सोचना चाहिए ना कि भाई हम ये गलत काम ना करें। जब डॉक्टर लोग ऐसे काम करेंगे तो फिर आम पब्लिक क्या करेगी फिर? तो आपको क्या लगता है कोई कानून आप चाहते हो कि ये जो कानून है वो मिसिंग है और इस तरह की सज़ा जो है वो इन लोगों को मिलनी चाहिए? जरूर मिलनी चाहिए फांसी, फांसी फांसी मिलनी चाहिए। फांसी मिलनी चाहिए ऐसे ताकि मैं बताऊं, अगर रोड पे लगा देना 2-4 लोगों को तो औरों को भी डर हो जाए। ये गवर्नमेंट है ना तो लगाती है अंदर, किसी को पता ही नहीं है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। बाहर रोड पे फांसी लगेगी ना तो 10 बंदों को डर हो जाएगा आगे के लिए। एक केस को सॉल्व होने में सालों लग जाते हैं, जिसके अंदर जो इंसान मर जाते हैं और वो पड़े रह जाते हैं मुकदमे तो जेलों में ही। फांसी जरूर लगनी चाहिए, ऐसे लोगों को सरेआम लगानी चाहिए। तो आपको क्या लगता है ये जो हम रेप केस और इतने हत्याकांड के बारे में सुनते हैं, इसके बाद दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा कितनी जरूरी? सुरक्षित बहुत, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है लेडीज है, बिल्कुल भी। कितने भी कैमरे लगवा लो, कितने भी मार्शल लगवा लो बस में, बस हमेशा। अभी यहाँ देखना तुम 9-10 बजे के बाद इतने चोर उठा गिरे खड़े हो जाएंगे कि चलते हुए के मोबाइल ही छीन के भाग जाते हैं, पर्स छीन के भाग। जैसे कि मैम ने बोला हम तो घरेलू महिलाएं हैं, लेकिन जो भी वर्किंग हैं या रोड से निकल भी रहे हैं, तो जो भी रोड से निकल भी रहे हैं उनको भी लड़के गलत तरीके से देखते हैं या जो भी उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो ये बदलाव कैसे आएगा समाज में? जब तक सरकार नहीं सतर्क होगी ना, जब तक नहीं होगा। सरकार बैठ जाती है थोड़े दिनों तो बात उछलती है, उसके बाद सब ठंडे होके बैठ जाते हैं। जब कोई कांड होता है तो फिर थोड़ा सा शोर शराबा होता है, थोड़े दिनों बाद फिर वही बैठ जाते हैं ठंडे होके। जैसे ममता सरकार ने कहा जा रहा है कि उनका बहुत बड़ा हाथ था और उन्होंने कई तरह से जो एविडेंस थे वहाँ पे वो मिटाने की भी कोशिश करी। तो आपको क्या लगता है कि सब कुछ सरकार के ही हाथ में? जो लोग हैं जो ये अपराध कर रहे हैं वो भी हम जैसे ही लोग हैं, लेकिन क्या उनका कोई कर्तव्य नहीं बनता? अपना घर भर रहे हैं सारे, जितने भी नेता है कोई भी है, उनको नोट मिल जाता है, इतना सा काम कर रहा है, इतना नोट आ गया, तो क्या करेंगे? वो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। मोदी जी तो ठीक है, मोदी जी अपनी जगह ठीक है, वो सही कर रहे हैं, लेकिन ये पब्लिक है ना, ये भी तो कम नहीं है ना। रात में नशा करके ऐसे घूमते हैं जैसे कोई लड़कियां हैं कि पता नहीं क्या हो गया कि ये बाहर ही क्यों निकल रही है लड़कियां। बस जैसे उन्होंने कभी अपनी माँ बहन देखी नहीं, किस तरीके से लेडीजों को ऐसे देखते हैं। फांसी लगा दे भाई, मैं तो कहती हूँ बस। मैं तो देखो ज्यादा बात नहीं करती, सीधा फांसी लगा दो। कोई भी हो, चाहे कोई नेता का बेटा हो, चाहे कोई आम बेटा हो, कोई भी हो, सीधा सरेआम। इंसान की तो लाइफ खराब हो जाती है ना, जिसके साथ ये हादसा होता है, उसके परिवार की भी और उसकी डैश मैच हो जाता है। तो इसके आगे कम से कम एक बंदे को थोड़ा सा बस 100 बंदे तो सुधरेंगे। मैम, आप क्या मानती हैं दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित हैं या? सुरक्षित रहनी चाहिए, सबसे खास तो बेटियां रहनी चाहिए। सबसे ज्यादा मैं बेटियों को मानती हूँ कि बेटों से ज्यादा बेटियां हैं। सबसे ज्यादा हमारी अच्छी बेटियां रहे, एकदम फर्स्ट क्लास रहे, जहाँ मर्जी जाए बेटियां, सबसे आगे जाए बेटियां, यही। लेकिन जो ये निर्भया कांड हो गया या कोलकाता केस हो गया, इनसे एक
जो लोग हैं वो चीज सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, क्या आज भी दिल्ली सुरक्षित है, क्या आज भी कोलकाता सुरक्षित है? और सिर्फ दिल्ली और कोलकाता की क्यों बात करें, क्या पूरे देश में देश की बेटियां सुरक्षित हैं? सुरक्षित रहनी चाहिए, पर ये लोग नहीं मानते ना इस चीज को कि बेटे जहाँ भी देखते हैं वहीं पे नजर मिलाई, फलाना करा, ढिकड़ा करा, यही करा, बस ये करते हैं ज्यादा। क्यों ये नहीं देखते ना कि अपनी बेटियां तो दूसरे की बेटियां हैं, ये सोचना चाहिए बस। इतनी मेरी तो आपको क्या लगता है सरकार को और क्या कदम उठाने चाहिए जिससे? तो ये उठाना चाहिए ना, जो भी कोई ऐसा काम करता है उसको फांसी दे दे, बस इतनी मेरी रिक्वेस्ट है। फांसी की? हाँ बस फांसी की है, चाहे मेरा बेटा हो चाहे किसी और का बेटा हो, बेटी मेरी भी है, तो वही मेरे को तो यही लगता है कि बस बेटियों को सुरक्षित रहना चाहिए। हाँ। तो ये सरकार के साथ साथ क्या हम लोगों का भी एक मुद्दा नहीं बन जाता कि माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को कैसे सिखा रहे हैं, क्या परवरिश दे रहे हैं? और क्योंकि सबसे पहली भूमिका जो होती है वो माँ बाप की होती है कि वो अपने बच्चों को, खास करके लड़कों को सिखाएं कि लड़कियों के साथ किस तरह से व्यवहार करना है। देखो माँ बाप तो कोई नहीं सिखाता, पर बच्चों को देखना चाहिए ना कि हमारी बहन है तो दूसरे की भी बहन है, वो तो पहले देखना चाहिए ना। सबसे पहले अपनी बेटियां तो अपनी दूसरे की बेटी भी वही है। मेरी तो इतनी रिक्वेस्ट है बस।